वो रात आम रातों जैसी नहीं थी। इस रात हुआ में नमी नहीं थी बल्कि बोसीदा सांसों की बो थी, जैसे किसी ने सदियों पुराना मुंह खोल कर शहर पर फूंक मार दी हो। गांव के किनारे पुराना कब्रिस्तान खामोश था, मगर इस खामोशी में जिंदगी नहीं बल्कि इंतजार था। इसी गांव में नईम रहता था, 22 साला, दुबला पतला, कमगो, मगर आंखों में अजीब सी गहराई लिए हुए। लोग कहते थे कि नईम की आंखें ऐसे देखती हैं जैसे वो चीजों के अंदर झांक लेता हो, और यही वजह थी कि वो जन्नत की दुनिया के लिए एक खुला दरवाजा था। नईम के बाप का इंतकाल बचपन में हो गया था, माँ बीमार रहती थी और नईम अक्सर रात को कब्रिस्तान के करीब वाक़ई कुनवे से पानी भरने जाता था। वो कुनवा जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें पानी नहीं बल्कि सदियां बसी हुई हैं। इस रात भी नईम कुनवे के पास खड़ा था कि अचानक इसने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी, मगर जब पलट कर देखा तो कोई नहीं था, बस एक साए ने जमीन पर हरकत की। मगर साया अजीब था, वो दो तरफ बट रहा था, जैसे एक नहीं बल्कि दो जिस्म एक ही वजूद में कैद हो। नईम ने पहली बार दिल में खौफ महसूस किया, मगर वो भागा नहीं, क्योंकि कुछ लोग खौफ से नहीं बल्कि तजस्सुस से मरते हैं। अचानक कुनवे के अंदर से आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत गहरी, नईम। इसका नाम ऐसे पुकारा गया जैसे किसी ने इसकी रूह को छुआ हो। नईम के हाथ से रस्सी छूट गई, दिल तेज धड़कने लगा, मगर वो आवाज सुनने के बावजूद भागा नहीं। इसने धीरे से कहा, कौन है? और यही सवाल उसकी जिंदगी का सबसे महंगा सवाल बन गया, क्योंकि कुनवे के अंदर से अब जो निकला वो इंसान नहीं था, वो एक साया था जिसके दो चेहरे थे। एक चेहरा जवान और मुस्कुराता हुआ, दूसरा सड़ा हुआ, आंखें खाली, दांत सिया, और दोनों चेहरे एक ही गर्दन से जुड़े हुए थे। नईम की सांस रुक गई। वो दो माना वाला जिन था। वो जिन बोलता नहीं था, इसके दोनों मुंह अलग अलग सांस लेते थे। एक मुंह से ठंडी हुआ निकलती थी और दूसरे से गर्म। नईम के कानों में सरगोशी गूंजी, मैं वो हूँ जो दो दुनियाओं में कैद है, और तुम वो हो जो हमें आजाद कर सकता है। नईम बेइख्तियार पीछे हटा, मगर उसके पांव जमीन में धंस गए, जैसे जमीन ने इसे पकड़ लिया हो। वो जिन करीब आया, इतना करीब कि नईम को इसके सड़े हुए मुंह से खून की बो आने लगी। फिर अचानक इस जिन ने मुस्कुराते हुए मुंह से कहा, डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा जब तक तो खुद ना मांगे। और फिर वो साया अचानक गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। मगर नईम की आंखों में वो मंजर हमेशा के लिए बस गया। इस रात के बाद नईम बदलने लगा। वो कम सोने लगा। ख्वाबों में इसे दो मुंह नजर आते जो अलग अलग बातें करते। एक कहता, ये हमारा है, दूसरा कहता, अभी नहीं। इसकी माँ ने महसूस किया कि नईम के साये में अब हरकत है। बाज औकात इसका साया उसके बगैर दीवार पर चलता दिखाई देता। गांव में चर्चा होने लगा कि नईम पर किसी चीज का साया है। एक रात नईम ने आईने में देखा तो इसका अक्स देर से हिला और उसके पीछे एक और चेहरा उभरा जो इसका नहीं था, वही सड़ा हुआ मुंह। नईम चीखा, मगर आवाज इसके गिले में मर गई। दो माना वाला जिन अब इसे अकेला नहीं छोड़ता था। कभी कुनवे के पास, कभी कब्रिस्तान में, कभी नईम के कमरे में। अंधेरे के अंदर वो जिन नईम से बातें नहीं करता था बल्कि इसके ख्यालात में घुसता था। इसे ऐसी बातें दिखाता जो इंसान नहीं देख सकता। मर्दों की सरगोशियां, कब्रों के अंदर की हरकत और जन्नत की वो सच्चाइयां जिन्हें जाने के बाद इंसान नॉर्मल नहीं रहता। नईम के जिस्म में कमजोरी बढ़ने लगी, मगर उसकी आंखों में अजीब ताकत आ गई। वो लोगों की बात होने से पहले समझने लगा, और यही बात लोगों को सबसे ज्यादा खौफजदा करने लगी। एक रात दो माना वाला जिन नईम के सामने मुकम्मल शक्ल में आया। इस बार वो साया नहीं था बल्कि एक मुकम्मल वजूद। दोनों मुंह वाज़े थे। एक से वो नरमी से बोला, मैंने तुझे चुन लिया है। और दूसरे मुंह से चीख निकली, और जो चाना जाता है वो वापस नहीं जाता। नईम ने रोते हुए कहा, मुझे छोड़ दो। मगर जिन हंसा दोनों मुंह अलग अलग अंदाज में और बोला, हम छोड़ते नहीं, हम बांधते हैं। और इसी लम्हे नईम के साये ने इससे अलग होकर जमीन पर खड़ा होना शुरू कर दिया। नईम ने अपनी आंखों के सामने वो मंजर देखा जो किसी इंसान को नहीं देखना चाहिए था। इसका साया जमीन पर उसके सामने खड़ा था, मगर वो साया अब उसकी नकल नहीं कर रहा था। वो अलग सांस ले रहा था, अलग हल रहा था, जैसे इसके अंदर कोई और आ गया हो। नईम ने हाथ उठाया, मगर साया नहीं उठा। साया मुस्कुराया, और इस मुस्कुराहट में नईम को अपना नहीं बल्कि वही सड़ा हुआ चेहरा दिखाई दिया जो कुनवे से निकला था। इस लम्हे नईम को एहसास हुआ कि दो माना वाला जिन सिर्फ इसके पास नहीं आया था बल्कि वो इसके अंदर जगह बना चुका था, और अब वो जगह तंग हो रही थी। इस रात के बाद नईम के जिस्म में अजीब तब्दीलियां आने लगीं। इसका साया कभी दीवार पर चढ़ जाता, कभी छत पर फैल जाता, और कभी इसके पीछे खड़ा इसे घूरता रहता। माँ ने एक रात चीख कर कहा कि नईम के पीछे कोई और खड़ा है, मगर जब चिराग जलाया गया तो वहाँ सिर्फ नईम था और उसके पाँव के नीचे दो साए थे।
दो माना वाला जिन अब खिलकर सामने आने लगा था। वो नईम के ख्वाबों में इसे अपनी दुनिया दिखाता, एक ऐसी जगह जहां आग नहीं जलती थी बल्कि सांस लेती थी, जहां दीवारों में आंखें थी और जमीन पर बहता हुआ अंधेरा था। वहां जिन्नत चीखते नहीं थे बल्कि हंसते थे, क्योंकि उनके लिए दर्द खेल था। और इस दुनिया के बीचों बीच वो जिन तख्त पर बैठा था। दोनों मुंह एक साथ बोलते, हम दो हैं क्योंकि हमने दो जिंदगियां ली हैं, एक अपनी एक इंसान की। नईम चीख कर जाग जाता, मगर जागने के बाद भी इसका कमरा वैसा ही लगता। दीवारें करीब हुआ भारी और साया जिंदा। गांव में अब अमवात शुरू हो गईं। पहले वो लोग मेरे जो नईम के करीब आए, एक हमसाया जिसने इससे सवाल किया, एक दोस्त जिसने इसका मजाक उड़ाया। सबकी मौत एक जैसी थी, जिस्म सलामत मगर आंखें खिली, जैसे किसी ने उनके अंदर से कुछ खींच लिया हो। मौलवी साहिब को बुलाया गया। उन्होंने नईम पर दम किया, मगर जैसे ही उन्होंने कलमा पढ़ा, नईम के मुंह से एक साथ दो आवाजें निकले, एक इसकी और एक बहुत पुरानी, बहुत भारी। मौलवी के हाथ कांप गए और दो माना वाला जिन पहली बार सबके सामने बोला, ये हमारा है और जो हमारा होता है वो दुनिया का नहीं रहता। मौलवी साहिब बेहोश हो गए और इस दिन के बाद किसी ने नईम के घर कदम नहीं रखा। नईम अंदर से टूट रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अब इसके अंदर दो इरादे हैं, एक जो जीना चाहता था और एक जो सिर्फ लेना जानता था। एक रात इसने खुद को आईने में देखा तो उसके चेहरे पर लम्हा भर के लिए दूसरा मुंह उभरा, दांत खून आलूद, आंखें खाली, और वो मुंह हंस कर बोला, हम मुकम्मल होने वाले हैं। नईम ने चीख कर आईना तोड़ दिया, मगर शीशे के हर टुकड़े में वही दो चेहरे दिखाई दिए। आखिरी रात वो खुद कब्रिस्तान गया, इसी कुनवे के पास जहाँ सब शुरू हुआ था। इसने कांपते हाथों से कहा, मुझे आज़ाद कर दो। और दो माना वाला जिन मुकम्मल जिस्म के साथ सामने आया। दोनों मुंह अब एक दूसरे को देख रहे थे। एक बोला, अगर हम निकले तो तुम खाली हो जाओगे। दूसरा हंसा, और खाली जिस्म जिंदा नहीं रहता। नईम ने आंखें बंद की, क्योंकि अब इसे मालूम था कि ये जंग जीतने की नहीं, ख़त्म करने की है। इसने खुद को कुनवे में गिरा दिया, मगर पानी में गिरने से पहले इसका साया अलग होकर खड़ा हो गया, चीखता हुआ दोनों मुन्हे साथ। और जैसे ही नईम कुनवे में गुम हुआ, वो जिन चीख कर जमीन में धंस गया। सुबह कुनवा खाली था, ना नईम ना साया, मगर गांव वालों ने देखा कि कुनवे के पास दो साए हमेशा के लिए जिम गए थे। और आज भी अगर कोई रात के वक्त वहां जाता है तो इसे लगता है कि इसका साया इससे अलग चल रहा है, और कहीं दूर से दो आवाजें एक साथ सरगोशी करती हैं, हमने एक को लिया, अब बारी तुम्हारी है। क्योंकि दो माना वाला जिन मरा नहीं, वो बस अगले इंसान के इंतजार में है। लोगों ने समझा था कि कुनवे के साथ नईम की कहानी भी खत्म हो गई, कि एक और पागल लड़का अंधेरे में गुम हो गया। मगर जनौत की कहानियां खत्म नहीं होती, वो सिर्फ जगह बदलती है। नईम के मरने के बाद गांव में सुकून नहीं आया, बल्कि खामोशी मोटी हो गई, ऐसी खामोशी जो कानों में शोर बनकर उतरती है। कुनवे के पास अब कोई नहीं जाता था, मगर रात को अक्सर लोग देखते कि वहां दो साए हरकत करते हैं, हालांकि कोई जिस्म मौजूद नहीं होता। वो साए कभी अलग अलग चलते, कभी एक दूसरे में घुल जाते, जैसे किसी नामुकम्मल वजूद को मुकम्मल होने की जिद हो। चंद महीनों बाद शहर से एक नौजवान आया, इसका नाम समी था। वो सरकारी नक्शा बनाने आया था, कुनवे की जमीन नापने। इसने मकामी लोगों की बातों पर हंस कर कहा कि साए कोई हकीकत नहीं रखते। मगर पहली ही रात जब वो सरकारी गेस्ट हाउस में सोया, इसने महसूस किया कि इसका साया दीवार पर इससे पहले हरकत कर रहा है। इसने करवट बदली, मगर साया नहीं बदला। और तब पहली बार इसने नईम की तरह वही सर्दी महसूस की जो हड्डियों के अंदर तक उतरती है। दो माना वाला जिन ने नया जिस्म चुन लिया था, क्योंकि वो कभी अकेला नहीं रहता। वो एक वजूद के खत्म होने पर दूसरे की तरफ बढ़ जाता है। समी के ख्वाबों में अब वो कुनवा आने लगा, और कुनवे से एक नहीं बल्कि दो आवाजें निकलती, एक नर्म एक वहशी, दोनों एक साथ कहती, हम आधे हैं, हमें मुकम्मल करो। समी दिन में खुद को मजबूत समझता, मगर रात को वही कमजोर हो जाता, क्योंकि जनौत दिन से नहीं इंसान के खाली लम्हों से दाखिल होते हैं। एक रात समी ने आईने में देखा कि इसके पीछे कोई खड़ा है, मगर मुड़ने पर कुछ नहीं था, सिर्फ साया। मगर वो साया अब दो हिस्सों में बट रहा था, एक इसकी नकल कर रहा था, दूसरा अपने दांत दुखाकर मुस्करा रहा था। इसी लम्हे समी को एहसास हुआ कि ये वही लानत है जो नईम को ले गई थी, मगर अब ये पहले से ज्यादा भूखी थी, क्योंकि नईम ने इसे मुकम्मल होने नहीं दिया था। कुनवे के पास आखिरी वाकया इस रात हुआ जब पूरा गांव सो रहा था। जमीन ने हल्की सी जुम्बिश ली, जैसे किसी ने नीचे करवट बदली हो, और कुनवे के अंदर से एक चीख निकली जो इंसानी नहीं थी। इस चीख के साथ दो साए इकट्ठे हो गए, और पहली बार वो जिन मुकम्मल सूरत में जाहिर हुआ।
एक जिस्म दो मुंह, मगर अब दोनों मुंह इंसान जैसे थे, क्योंकि वो नईम और समी दोनों की बाकियात ले चुका था। वो हंसा नहीं, वो रोया नहीं, वो बस बोला हम अब तैयार हैं, और ज़मीन दोबारा खामोश हो गई। इसके बाद गांव के नक्शे से वो कुनवा गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। मगर हकीकत यह है कि वो कुनवा अब हर इस जगह बन सकता है जहां कोई इंसान अपने साए से डरने लगे, क्योंकि दो माना वाला जिन किसी जगह का नहीं, वो कमजोरी का है। और आज भी अगर रात को आपकी रोशनी में आपका साया जरा सा देर से हरकत करे, तो समझ लीजिए कि नईम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ जनवात मर कर भी जिंदा रहते हैं और कुछ साए जिस्म ढूंढते रहते हैं।